प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, यीशु मसीह और जिंदा खुदा है। जिंदा खुदा जिंदा ही है। वो बात करते रहता है, वो देखते रहता है, वो सुनते रहता है, वो चलते रहता है। सारे लोगों को जो दुख है, निराश है, परेशानी में, उन लोगों के ऊपर नज़र रखने वाला है। उनके तरफ जो देखता है उनको आशीष देने वाला है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, 26 साल में आशीष पाना चाहते क्या? 100 गुना आशीष। कितने गुना आशीष? 30 गुना, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीष चाहिए क्या? मेरा भाई बहन, आपको 100 गुना आशीष के लिए क्या करना चाहिए? इस साल जरूर आपको 100 गुना आशीष परमेश्वर दे सकता है। उनसे नहीं होने का काम कुछ नहीं। उन्हें जो भी चाहा तो वो जाएगा। हालेलुया। मेरा भाई एक वचन पढ़ लेंगे। 100 गुना आशीष के लिए बाइबल में किसको जो आशीष 100 गुना किसको दिया है, वही आशीष आपके भी मिल जाएगा। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर से नहीं होने का काम कुछ नहीं है। हालेलुया। इस समय में बाइबल में देखे तो उत्पत्ति 26 अध्याय 12 वचन में देखे तो ऐसा है। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। इसहाक ने उस देश में फसल डाला है। उसी साल 100 गुना फल आया है। कितने गुण? 100 गुना। कितने गुण? 100 गुना। एक बार फसल डाले तो कुछ भी नहीं आता है। एक बार किसानों को जो पीक डालते हैं, फसल डालते हैं, फसल जो खर्चा करते हैं वो भी नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर का आशीष है। 100 गुना आशीष बोले तो इस वचनों में अपन देखते हैं, यहोवा उनको आशीष से भर दिया है। उसलिए वो मनुष्य बहुत बड़ा हो गया है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, अपन देखते हैं एक बार दुनिया में बोलते, भाई हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा आदमी है, ओ हमारा स्टेट में बहुत बड़ा आदमी है, हमारा देश में भी कुछ लोग हैं, दोनों तीनों हैं, पैसों में बड़ा है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, एक बात है, अपन सीधा सीधा ईमानदारी से बड़ा होना चाहिए, ऊपर नीचे काम करके बड़ा होना चाहिए। तो परमेश्वर का आशीष कैसा रहता बोले तो थोड़ा धीरे 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 से आशीष से, ईमानदारी से आशीष से उनको एक अच्छा स्थान में परमेश्वर खड़ा कर देता है। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग समझते हैं दुनिया में पैसा कमाया वो बहुत बड़ा हो गया है। दुनिया का हिसाब से बड़ा होना चाहिए, परमेश्वर का सामने बड़ा होना चाहिए। इसलिए बाइबल ने क्या बोलता है, बाइबल क्या बताता है? एक आदमी सारी दुनिया कमाया, क्या कमाया? सारी दुनिया कमाया, लेकिन प्राण गया। क्या गया? प्राण गया। हालेलुया। इसलिए दुनिया में बड़ा पैसा वाला बन सकता है, बड़ा आदमी बन सकता है, लेकिन प्राण देने वाला, लेने वाला मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है, परमेश्वर का आशीष का बारिश अलग है। इसहाक को 100 गुना आशीष, 100 गुना फसल दिया है। हालेलुया। इसहाक को बहुत बड़ा कर दिया, खून कर दिया, परमेश्वर ने कर दिया है। हालेलुया। दुनिया में देखो तो बहुत से लोग ऊपर नीचे काम करके बहुत बड़ा बड़ा लोग बन रहा है। कभी कभी वो गिर गए तो उठाने वाला नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर का काम वो काम पसंद नहीं आता है।
क्यों? अपना परमेश्वर न्याय से चलो बोलता है, ईमानदारी से चलो बोलता है। वो पवित्र परमेश्वर है, गलत नहीं करना बोल के बताते रहता है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, तो अपन क्या करना चाहिए? सुधरना चाहिए, परमेश्वर का अपने आशीष चाहिए। मेरा भाई बहन, 2026 में आपको आशीष चाहिए क्या? 100 गुना आशीष चाहिए क्या? कितने लोगों को चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई परमेश्वर आपको जरूर देता है। एक बात है, जिंदा खुदा के ऊपर भरोसा करना है, जिंदा खुदा के साथ रिश्ता बनाना है, जिंदा खुदा के साथ हर दिन मेल मिलाकर रहना है, जिंदा खुदा के साथ डेली बात करना है, जिंदा खुदा ने अपने से बात करना है, जिंदा खुदा को धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। मेरा भाई परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। क्यों? वो जिंदा खुदा है, सारी दुनिया का राजा है। कहाँ का राजा है? एक डिस्ट्रिक्ट का राजा नहीं है, एक स्टेट का राजा नहीं है, एक देश का राजा नहीं है, सारी पृथ्वी का राजा है। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मेरा भाई इसलिए उनको ऊपर विश्वास करो, उनको ऊपर भरोसा करो। बहुत से लोग सोचते रहता है यीशु मसीह बोलने से धर्म का बात सोचते हैं, लेकिन धर्म नहीं है। मन परिवर्तन होना चाहिए, मन में परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है, उन्होंने अनंतकाल जीवन उनको मिल जाएगा। ये दुनिया तो सारी लोग छोड़ने वाला चाहे, ये शरीर कभी भी शरीर को छोड़ने वाला चाहे। अपन कहाँ भी घर किराए से लिया तो थोड़े दिन के लिए, थोड़े सालों के लिए किराए में रहता, वैसे अपना शरीर में थोड़े दिन के लिए अपन आ गया है। ये शरीर छोड़ के अपन जाना पड़ता है। इसलिए अपना प्राण, शरीर, आत्मा को परमेश्वर का आत्मा देना चाहिए। हालेलुया। मेरा भाई बहन, इसलिए इस शरीर में अपन कितने साल रहता है, उतने में अपन सुधरना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ये दुनिया का आशीष ही देखना नहीं चाहिए। सारी दुनिया ढल जाएगा, सारी दुनिया ऊपर नीचे हो जाएगा। परमेश्वर का अभिवचन कभी नहीं बदलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्रूस में प्राण दिया है, लहू बहाया है, अपना पापों को क्षमा किया है। इसलिए उनको पर विश्वास करना है। सारी दुनिया का राजा है, दुनिया का राजा है, इसलिए उनको पर विश्वास करना चाहिए। तो उनके साथ साथ मेल मिलाकर रहना है। उनसे मेल मिलाकर रहने से शांति मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। मेरा भाई बहन, आपका शरीर में बीमारी है बोल के तकलीफ में है क्या? परमेश्वर के साथ रहने से सारी बातों में परमेश्वर आशीष से भर देता है। इधर देखते इसहाक को उनका फसल को 100 गुना आशीष दिया है। मेरा भाई बहन, उनके साथ मेल मिला करे तो कम से कम हर दिन 1 घंटे से 2 घंटे तक परमेश्वर के साथ समय बिताओ। कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटे से लेकर आगे 2 घंटा तक परमेश्वर के साथ समय बिताओ। समय बिता के देखो 2 घंटा क्या करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जिंदा खुदा। पिछले साल से 25 से लेके जनवरी से लेके अभी तक पूरा संभाला आपको। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। प्राइज द लॉर्ड, प्राइज द लॉर्ड, प्राइज द लॉर्ड बोल के स्तुति करना चाहिए।
जब अपन मन के साथ, दिल के साथ स्तुति करते हैं, सारी बंधन टूट जाएगा, सारी जंजीरों को परमेश्वर तोड़ देता है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, हर दिन उनके साथ मेल मिला कर रहना है, और हर दिन जो चमत्कार कर रहा है और उनका पंखों के नीचे अपने को संभाल के चला रहा है। भजन संहिता में अपन देखते, उनका पंखों के नीचे अपन है। कहाँ पे है? उनका पंखों के नीचे। परमेश्वर जिंदा खुदा पंखों के नीचे अपन है, इसलिए उनका चरणों में आई तो कोई धक्का नहीं लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उनसे नहीं होने का काम कुछ नहीं है। सारी बातों में परमेश्वर सहायता कर सकता है, कृपा कर सकता है। आपका जो आने वाला शरीर में जो बीमारी है, वो कुछ आने वाला भी, कुछ थोड़े दिन में आने वाला परमेश्वर स्वप्न का द्वारा बताता है, दर्शन का द्वारा बताता है, और किसी के द्वारा बताता है। इसलिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाकर है तो देखो भाई, ओ भाई साहब हमारा है, अच्छा देखो बोल के डॉक्टर को बोलते हैं, अच्छा लोगों को सहायता करो बोल के बोलता है। वैसे मेरा भाई भाई, परमेश्वर के साथ सही रहने के बाद अपना शरीर में, अपना परिवार में, अपना कामों में, अपना जॉब में, अपना बिजनेस में, अपना खेती का काम में जो भी है नुकसान आने वाला है, तो सारी बातों में परमेश्वर जरूर सारी नुकसानों को परमेश्वर बचाता है, बताता है, बचाता है। इसलिए उनके तरफ देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, इसहाक को जैसा 100 गुना फसल आशीष किया है, वैसी आपको भी देता है। इसहाक ने क्या किया है? परमेश्वर का बात माना है, वो हिसाब से चला है, परमेश्वर के तरफ देखा है, परमेश्वर का इच्छा से चला है, परमेश्वर का योजना से चला है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, इसहाक ने कैसा आशीष पाया है? और इधर देखता है कितने गुण? 100 गुण। कितने गुण? 100 गुण। 100 गुण का आशीष पाने के लिए परमेश्वर का नजर, कुछ लोग बोलते हैं ओ 2 हाथ से कमा रहा है, 2 हाथ से कमाने के लिए मौका परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। मेरा भाई भाई, अपना कामों में, अपना परिवार में जिससे जो नुकसान आने वाला है, परमेश्वर पहले ही बताता है। हालेलुया। इसलिए कैसा बताता है? स्वप्न का द्वारा बताता है, दर्शन का द्वारा बताता है, और वचन का द्वारा बताता है, और आसपास अपना लोगों को द्वारा बताता है। परमेश्वर अपने को बचाने के लिए उन्हें कैसा भी उन्हें बताता है, उनका अपने को समझने का जैसा उन्हें बताता है, लेकिन समझना चाहिए मेरा भाई बहन, समझना चाहिए परमेश्वर। इसलिए वचन पढ़ते वक्त, सुनते वक्त सोचने से समझना चाहिए परमेश्वर का इच्छा क्या है। परमेश्वर वो बात करने वाला है, वो देखने वाला है। इसलिए वचन पढ़ते वक्त समझना चाहिए उनका इच्छा क्या है। परमेश्वर स्वर को द्वारा बात करने वाला है, दर्शन का द्वारा बात करने वाला है, और स्वप्न का द्वारा बात करने वाला है। उनका स्वर को पहचानना है, परमेश्वर क्या बोल रहा है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, परमेश्वर का बात नहीं मानने से जिंदगी बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर को जो बात तो नहीं मानता है, बहुत से नुकसान होता है, उनको कोई बचाने वाला नहीं रहता है, उसको कोई सहायता करने वाला नहीं रहता है। इसलिए मेरा भाई बहन, मसीह के ऊपर विश्वास किया, यही तो ही बड़ा किस्मत का बात है। मसीह के ऊपर विश्वास किया है, ये तो बहुत खुशी का बात है। और उनका बात तो मानो, उनके साथ मेल मिला कर चलो, तो आशीष का बारिश
गिर जाएगा, मिल जाएगा। और देखते हैं ये दुनिया का आशीषी नहीं और अनंत काल का जीवन आपको मिल जाएगा। स्वर्ग का खाता में आपका पैसा जमा हो जाएगा। बहुत से लोग हैं मेरे अकाउंट में इतने पैसा है, इतने लाखों का पैसा है बोल के कुछ लोग बोलते रहता है, लेकिन आपका स्वर्ग का खाता में कितने पैसा है? बोलो मेरा भाई बहन, है क्या? अकाउंट है क्या? कितने पैसा है? हालेलुया। लेकिन ये दुनिया में सब कुछ कमा सकता है, लेकिन पूरा छोड़ के ही जाना पड़ता है। कुछ बन के जाने का मौका नहीं मिलेगा। सब कुछ जैसा ये दुनिया में आया है खाली हाथ से, वैसे खाली हाथ से ही जाना पड़ता है। तो आप क्या लेके जाने वाला है? आप एक गवाहीधारी बनना चाहिए, अच्छा गवाहीदार बनना चाहिए। ओ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत ईमानदारी था, बहुत सीधा सीधा था। हालेलुया। क्यों? ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाएगा, आत्मा वो परमात्मा के पास जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये दुनिया में कितने साल अपन रहता है, उतने साल ईमानदारी से सीधा सीधा अपन काम करने से परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करने का अपने को जीवन चाहिए। हालेलुया। मेरा भाई बहुत से लोग सोचते हैं कैसा अपने को आशीष मिलेगा, कैसा 100 गुना मिलेगा। इधर देखते हैं इसहाक को 100 गुना आशीष मिल गया है। परमेश्वर का बात माना है, परमेश्वर का इच्छा से चल रहा है, तो इस 100 गुना का फसल मिल गया है। और इधर देखते हैं यहोवा उनको बहुत बड़ा आदमी कर दिया है। हालेलुया। कुछ लोग एक एक बार बोलते रहता है, भाई हमारा स्टेट में बहुत बड़ा आदमी है, हमारा देश में बहुत बड़ा आदमी है। सब है, लेकिन बड़ा आदमी भी मरने वाला चाहिए, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाएगा? ये बात बहुत से लोग सोच रहे नहीं। बड़ा आदमी बनना है, कहाँ पे? दुनिया में बड़ा, पैसे में बड़ा, नाम में बड़ा, बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है, अनंतकाल जीवन मिलने के लिए एक ही रास्ता है। वचन में अपन देखते हैं मसीह ने कहा है, मैं मर गए, सत्य जीवन है। हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है। अपन बॉम्बे जाने के लिए 4 रास्ते हैं। बॉम्बे जाने के लिए रोड रास्ता है, ट्रेन रास्ता है, फ्लाइट रास्ता है, अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन मेरा भाई बहन, स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है, वही है यीशु मसीह का रास्ता है। इसलिए यीशु मसीह को पर विश्वास करने के लिए वो धर्म का बात नहीं है। बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक धर्म परिवर्तन हो बोल के यहाँ नहीं है, मन परिवर्तन होना चाहिए। ये दिल में, अपना दिलों में जो गंदगी बात है, दुनिया का बात है, शरीर का बात है, गलत बात है, सारी छोड़ दो, सारी छोड़ दो। आत्मा का फल प्रेम, समाधान, आशीष, आशीष बोलो तो इधर देखते हैं गलती का पुस्तक 5वां अध्याय, इस वचनों को पढ़ लेंगे। गलती का पुस्तक 5वां अध्याय 19 से लेके 24 तक देखे तो शरीर का बात, गलत बात पूरा छोड़ देना है, छोड़ देना है। और इधर देखते हैं आत्मा का फल चाहिए, प्यार, मोहब्बत, खुशी, शांति, समाधान, ये सब बात उधर देखते हैं। इसलिए मेरा भाई बहन, शरीर का, दिल में जो गलत बात, गंदगी बात जो भी है पूरा छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। जो गलत निकल जाता है, जब खाली होता है, खाली हो गए तो पवित्र आत्मा से अपन भर सकता है। ओ पवित्र परमेश्वर, जिंदा खुदा यीशु मसीह, मेरा दिल में आ जाओ, मेरा दिल में आ जाओ। मेरा दिल में जो भी गलत है माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, पवित्र बनाओ। आपका लहू में
हमको दो बल्कि दिल के साथ मन के साथ मानने से अपने को पवित्र बनाता है। उनका लघु में सारे पापों को माफ कर देता है, क्षमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, जिंदा खुदा के ऊपर जो विश्वास करता है, अपना शरीर में जो भी कुछ बीमारी तकलीफ कुछ आए तो भी परमेश्वर संभाल के चलाता है। अपन पिछले कुछ सालों के पहले कोरोना के टाइम में देखे हैं, बहुत से लोग कितने भी पैसा लगाए तो 10 लाख 20 लाख 50 लाख लगाए तभी बचाने वाला नहीं है, तो सब कुछ चले गया है। बचाने वाला वही है। खबर को पर अधिकार किसको है? जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह को है। हालेलुया। इसलिए खबर को पर अधिकार इस सारी दुनिया में केवल जिंदा खुदा कुछ है। इसलिए मेरा भाई बहन, बहुत से लोग कोरोना के टाइम में कितने भी पैसा लगाओ कुछ भी करो, बीमारी आया निकल गया है। जिसके ऊपर प्यार है, मोहब्बत है, उन लोगों को परमेश्वर रखा है, उनसे काम लेने का है। जिससे काम लेने का है उनको जरूर रखता है। अगर कुछ ऑफिस में एक बार रहता है, उनको ट्रांसफ़र कर दो बोले तो दूसरा ऑफिसर बोलता नहीं उन्होंने अच्छा काम करता, रखो रखो रखो। वैसी मेरा भाई बहन, अपन भी परमेश्वर के साथ सही है तो परमेश्वर का काम है तो जरूर रखता है। उनको कितने काम लेना उनका इच्छा है उतना काम लेता है, बाद में उन्हें बुलाता है। हालेलुया। मेरा भाई भाई, इसलिए परमेश्वर का इच्छा अनुसार योजना अनुसार अपन चलना चाहिए। उनको खुश करने का जीवन चाहिए। हालेलुया। खाली दुनिया में बड़ा नहीं है, परमेश्वर का सामने बड़ा होना चाहिए। परमेश्वर का 100 गुना आशीष पाने के लिए हर दिन उनके साथ समय बिताना चाहिए। और दूसरी बात है दशमांश, पैसा भी परमेश्वर का राज्य के लिए। आप जो मंदिर में जाता है और जहाँ रोटी और द्राक्ष रस जो भी लेता है, प्रभु भोजन लेता है, वहाँ आपका जो बिजनेस में जॉब में दशमांश पैसा भी देना चाहिए, समय भी देना चाहिए, पैसा भी देना चाहिए, और आपका बुद्धि शक्ति ज्ञान भी वो चर्च में देना चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर खुश होता है, मेरा बेटी वेरी गुड, मेरा बेटा वेरी गुड। हालेलुया। मेरा भाई बहन, इसलिए अपन ये दुनिया में आशीष का बर्थ नहीं है। दुनिया में कैसा भी अपने को जो लगता है, जो स्थिति अपने को चाहिए, जो कौन सा लेवल में अपने को लेके जाना है, उनका इच्छा है। अपना इच्छा तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन अपन गीत गाता है पूरा तेरा इच्छा अनुसार होने दो। किसका इच्छा? अपना इच्छा नहीं, उनका इच्छा, उनका योजना। इसलिए ओ जिंदा खुदा, आपका इच्छा पूरी कर लो, पूरी होने दो। हमारा इच्छा नहीं है, हमारा योजना नहीं है, बल्कि दिल के साथ मन के साथ मानना चाहिए। हालेलुया। और इधर देखते हैं वही उत्पत्ति का पुस्तक 26 अध्याय 13-14 वचन में भी देखे तो, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फलिश्ती उससे डाह करने लगे। उन्होंने बहुत बड़ा हो गया। इसहाक ने कौन किया? परमेश्वर आशीष किया, बड़ा हो गया। एक एक स्टेप ऐसा एकदम रातों रात बड़ा नहीं होता है। रातों रात बोले तो चोरी करना गलत करना पड़ता है, नहीं तो लॉटरी लगना पड़ता है, लेकिन ये हिसाब से नहीं है। परमेश्वर का एक एक स्टेप से आगे लेके जाता है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, इसलिए कुछ लोग गवाही देते हैं, बहुत मैं नीचे से आया हूँ, मैं भी बहुत नीचे से आया हूँ, मैं बहुत नीचे से आया हूँ। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उनसे नहीं होने का काम कुछ नहीं है। अपने खाने का सारी परेशानी में से वो बचाने वाला है, वो आशीष देने वाला है, लेकिन उनके साथ समय बिताना चाहिए। कम से कम 1 से 2 घंटा प्रार्थना, धन्यवाद,
और वचन पढ़ना, 3 बातों में। अगर आपको प्रार्थना करते हो तो नींद आ रहा क्या? आपका दरवाज़ा लगाओ, आंख खोलो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका रूम में उधर इधर चलते रहो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। खाली स्तुति करते जाओ, गीत गाओ, दिल के साथ स्तुति करो। सारी बंधन परमेश्वर तोड़ देता है, सारी जंजीरों को परमेश्वर तोड़ देता है। आपका सारी परेशानियों को, सारी शैतानों को, बंधनों को परमेश्वर तोड़ देता है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी जादू टोना को परमेश्वर ने दूर कर देता है। परमेश्वर से नहीं होने का काम कुछ नहीं है। मेरा भाई बहन, मेरा जीवन में बहुत कुछ कार्य किया है, वही परमेश्वर आपका जीवन में भी जरूर 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 कार्य करेगा। केवल विश्वास करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, वचन पढ़ो, सुनो, वैसा जीवन चलो, वैसा जीवन बिताओ, तो ही आशीष पा सकता है। हालेलुया। और इस वचन में अपन देखते हैं बहुत कुछ आशीष, सारी बातों में आशीष। परमेश्वर का आशीष अपना आंखों को, अपना सोच को, अपना आंखों को दिखता नहीं, अपने सोच को भी, सोचने को, सोच से बड़ा बाहर हो गया। कुछ लोग बोलते अरे मेरे सोच से भी बहुत बाहर हो गया। परमेश्वर वैसा काम करता है, वैसे मेरा जीवन में किया है, वही परमेश्वर आपका जीवन में भी जरूर जरूर करता है। मेरा भाई बहन, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो। कम से कम 1 घंटे से लेकर 2 घंटा समय बिताओ, कम से कम 1 महीना करके देखो आपका जीवन में, आपका परिवार में क्या परिवर्तन परमेश्वर दिया। कि देखो, परखो, प्रार्थना करो, हमको फ़ोन करो, जरूर 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 आशीष से भर देता है। प्राइज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। जिंदा खुदा आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारा सारी बहन लोगों को, भाई लोगों को आशीष से भर दो, उनका सारी बीमारों को दूर कर दो, सारी परेशानियों को दूर कर दो, शांति, समाधान, आशीष से भर दो। परमेश्वर आपका ही महिमा होने दो, परमेश्वर आपका ही गौरव होने दो। इन सारी लोगों को शांति से भर दो, समाधान से भर दो, आशीष से भर दो। आपका ही महिमा होने दो, आपका ही गौरव होने दो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।